नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज क्रमशः दामोदर माधवेति स्तोत्र के 52 नंबर 52 नंबर श्लोक से शुरू करके आरंभ करके कुछ श्लोक सुनाऊंगी। जैसे भज स्वमंत्रम भवबंध मुक्ते जिह्वे रसज्ञे सुलभम मनोज्ञम द्वैपायनाथिर्मुनिभिः प्रजप्तं गोविन्ददामोदरमाधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरस्तं वद सर्वदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तातिविनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति दुर्वारवाक्यं परिगृह्य कृष्ण मृगेव भीता तु कथं कथञ्चित् सभां प्रविष्टा मनसा जुहावा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवेति। अब हम इन श्लोकों का अर्थ सुनाएंगे। शह सबका अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का नाम अपने जिह्वा पर बसाएं। जो जिह्वा हर समय अपने इष्ट का नाम जपती है तो वह नाम हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय में ही ईश्वर का स्थान है। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब में नाम जाप को बहुत महत्व दिया है। जो ऋषि मुनि हुए हैं, रैदास, बाबा फरीद, तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीराबाई, सबने नाम ही तो जपा है। किसी ने पांडुरंग बुलाया, किसी ने केशव माधव बुलाया, किसी ने कृष्ण बुलाया। मीरा के गिरधारी सूरदास, तुलसीदास जैसे साधक, प्रेमी, ज्ञानी सबने नाम जाप को बहुत महत्व दिया है। प्रभु चैतन्य, नित्यानंद स्वामी, किसी ने यज्ञ, हवन, तप, हठ योग नहीं किया, केवल नाम स्मरण किया। अतः आप अपनी जिह्वा को कहें कि वो नाम स्मरण करे। हे जिह्वे, हे रसज्ञे,
जो विभिन्न प्रकार के रसों को अनुभव करती है, तू गोविंद दामोदर माधव रटा कर। ये सबसे सुलभ एवं सुंदर साधन है। नाम जाप से जीव संसार रूपी बंधन को काट देता है। सभी ऋषि मुनियों ने, व्यास देव ने, शुक देव ने, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, वाल्मीकि ने अपने राम कृष्ण, अपने इष्ट को जपा। हे जिह्वे, तू निरंतर गोपाल वंशीधर रूप सिंधु, रूप के सागर, इस लोक के ईश नारायण, दीन बंधु, गरीबों के मित्र, कमजोर और दीन लोगों के बंधु मित्र, सखा गोविंद दामोदर माधव नामों का उच्चारण कर और उच्च स्वर में कीर्तन किया कर। हे जिह्वे, तू सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के गोविंद दामोदर माधव इन मनोहर मंजुल नामों को भजते रह, क्योंकि ये नाम ही समस्त भक्तों के संकटों की निवृत्ति करते हैं। मुकुंद कृष्ण गोविंद, गोविंद रथांग पाने अर्थात कृष्ण ही अर्जुन के रथ के सारथी थे जब महाभारत का युद्ध हुआ। हे जिह्वे, तू इन नामों को रटा कर जपा कर। अगले श्लोक का अर्थ है, अंत समय में, मृत्यु के समय यही नाम साथ जाता है। यही जीवन का सार है। दुख में आरती आर्तनाद से ही दुखों का अंत होता है। दुख और सुख दोनों में ईश्वर नाम का भजन कर। सुख में नाम भजने से दुख नहीं आता। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होई। परंतु याद रखें कि जैसे कहा है, दुख में सब सुमिरन करें, परंतु जब दुख आता है तो मन इतना अशांत होता है कि प्रभु सिमरन नहीं हो पाता। अतः सुख में सिमरन करें ताकि ईश्वर से हमें इतनी शक्ति मिले कि हम दुखों में भी सम रहें, उद्विग्न न हों। और जैसे सुख खत्म हो गया, दुख भी खत्म हो जाएगा। जैसे सुखों का अंत है, वैसे ही दुखों का अंत है। अब अगले श्लोक का अर्थ है, जब दुःशासन दुर्वचनों का प्रयोग कर रहा था और भरी सभा में जुए में हार जाने के बाद द्रौपदी को वस्त्रहीन कर रहा था, तब द्रौपदी एक मृग की तरह, हरिणी की तरह भय से कांप रही थी, क्योंकि उसकी लज्जा का निवारण करने वाला कोई नहीं था। जुए में हारे हुए पांचों पांडव सिर झुका के लाचार, मजबूर, बेचारे से बैठे थे और पितामह भी कुछ करने में असमर्थ थे। स्त्री की सबसे कीमती, सबसे सुरक्षित वस्तु उसकी लज्जा है, इसलिए शरीर को ढक कर रखना चाहिए। स्त्री की लज्जा ही उसका सम्मान है। स्त्री की गरिमा और महिमा उसके स्वयं के शरीर और मन, आत्मा का गहना है। कीमती आभूषण न हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु पोशाक वस्त्र ऐसी हो जो कि स्त्री की लाज बचाए। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी का मान, सम्मान, शरीर, अंग को सुरक्षित किया। अगले श्लोक में पुनः बारंबार निरंतर अपनी जिह्वा को आदेश दें कि वो गोपी पते, गोपियों के पति, गोपियां आत्माएं हैं, वो कोई शरीर नहीं है। और जो ये कहानियां हैं कि नग्न गोपियां नदियां में नहाती थीं और कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते थे, ये सब कहानियां झूठी हैं। असल में हर शरीर, प्रत्येक शरीर वस्त्रों के अभाव में नग्न है, अर्थात
केवल एक ईश्वर पुरुष है, परमात्मा है और हर जीव आत्मा है। वस्त्र लेना अर्थात हम जो सोचते हैं अच्छा बुरा वो किसी को मालूम नहीं होता, परंतु उस परमात्मा के सामने हमारी आत्मा में आने वाले भाव अनुभाव सब प्रकट हैं। हमारी आत्मा परमात्मा के समक्ष नग्न है। केवल परमात्मा जानते हैं कि हमारे क्या पाप पुण्य हैं। उन मुकुंद को भजना चाहिए जो कि पति लक्ष्मीपति हैं। वही तो धनदायक हैं, हमारे पालक हैं। वो कंस के शत्रु हैं और शत्रु जो हैं वो हमेशा हमारी हानि करते हैं। केवल वही कंस के शत्रु हमारे शत्रुओं का दमन करते हैं। इति आशा करती हूँ कि आज आपको पुनः कुछ इन श्लोकों से प्राप्ति हुई होगी। कृपया मुझे सुनते रहें। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।